हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, is interested with the task of accelerating the socio-economic development of rural India. Its focuses is on health, education, drinking water facilities, public housing and roads. On 7 July 2021, during the first cabinet reshuffle on the second Modi ministry, Giriraj Singh replaced Narendra Singh Tomar as the Minister of Rural Development. तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये चाह रहे हैं कि हम रूरल डेवलपमेंट की जितनी भी प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, उन्हें देखें। उससे पहले हम ये देखें कि भाई हमारा एग्रीकल्चर इंडिया का क्या है। एग्रीकल्चर इज़ द basis of the livelihood of most rural families. Basically, India is an agricultural country with 143 million hectares of land as net shown area, the highest percentage of land under cultivation in the world. So, the country accounts for 17% of world's population and rank at second largest population country. First is China. Then the country has about 69% of population living in its rural areas and villages, and the sole sources of their livelihood is agriculture. Maximum population यहाँ पर agriculture पर depend कर रही है, and allied sector जो भी उससे मिलते जुलते agriculture से related sector से उसमें लगे हुए हैं. So, wide employment opportunities and income flow equally distributed to all these rural areas helps in development of rural India. तो अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की, तो according to महात्मा गांधी, the soul of India lives in its villages, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की विलेज में सर्वाइव कर रही है, रह रही है, और उनका फर्स्ट ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है. अब बात आती है रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ अ स्ट्रैटेजी डिफाइंड टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ पुअर. इट इज़ ऑल अबाउट ब्रिंगिंग change in rural community into form traditional way of living to progressive way of living. यहाँ पर जैसे हम जानते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन रह रही है, विलेज में रह रही है ना, जो कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है, इनकम कम है ना. जो एग्रीकल्चर के मेथड्स हैं वो ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, वहीं पर बंधे हुए हैं. उनका जो एग्रीकल्चर में इरिगेशन का है वो मानसून पर अभी भी डिपेंड कर रहे हैं हमारे फार्मर्स. इसके अलावा एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है ना. तो बहुत सारे इस तरह के लैक हैं विलेजेस में, जिससे यहाँ पर इंडिया में स्पेशली रूरल एरियाज़ में गवर्नमेंट के थ्रू ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं कि उनका डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि एग्रीकल्चर का रोल हमारे जीडीपी में है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में किया जा रहा है ना. तो इट इज़ आल्सो एक्सप्रेस्ड एज अ मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेस. अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच the efforts of people themselves are united, those of government authorized to improve the economic, social and cultural condition of communities in the life of nation and enable to contribute fully to national program. तो अगर हम इन सिंपली देखें कि बहुत सारे गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, वो कौन कौन से हैं उन्हें हम देखते हैं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना. सेकेंड इज़ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. सर्व शिक्षा अभियान, जो कि बहुत ही एजुकेशन से रिलेटेड ये स्कीम बनी थी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स. देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. देन विलेज बैंक स्कीम, ग्रेन बैंक स्कीम्स.
देन संसद आदर्श ग्राम योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अन्य योजना नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, अन्नपूर्णा योजना। ये आपका अन्नपूर्णा योजना इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच हैव बीन एक्सक्लूडेड सिंस 1 अप्रैल 2001। देन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरिया, जिसे हम पूरा भी बोलते हैं PURA पूरा, जो कि आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम के टाइम पर ये लॉन्च हुआ था पूरा प्रोजेक्ट। यहाँ पर टारगेट जो किया गया था 3 मिलियंस बुक थी, जो बुक टारगेटेड 3 मिलियंस थी। देन उसके अलावा जो प्रोग्राम्स थे प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोज़, देन संपूर्णा ग्रामीण रोजगार योजना थी, आयुष्मान भारत योजना थी जिसे हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं, और नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम या मोदी केयर भी बोलते हैं। ये बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई थी